जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भारतीय धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बछवारस प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है। बछवारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को गाय व बछड़ा बहुत प्रिय थे तथा गाय में सैकड़ों देवताओं का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय व बछड़े की पूजा करने से कृष्ण भगवान का गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का और गाय का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। इस वर्ष यह 4 सितंबर शनिवार को आ रहा है। बछवारस की पूजा में भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। पूजा में उगे हुए मोठ बाजरी और बाजरी के आटे की 4 पिंडियाँ लेते हैं। चने की दाल का लड्डू, कच्चा दूध, मेहंदी, मूली, चावल, गुड़, सुपारी, पैसे, ब्लाउज पीस, फूल माला लेकर गाय की पूजा करनी चाहिए। बच्चों पर ममता और स्नेह से जुड़ा लोक पर्व बछवारस पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने और पूजा की सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर उन्हें नए वस्त्र ओढ़ाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं, उन्हें तिलक करें। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरे, मटर और चने के बिरवे जो कि रोटी आदि खिलाएं। गौ माता के पैरों की धूली से खुद के तिलक लगाएं। कुएं की पूजा करें। कुएं के प्रतीक तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा बनाकर उसमें पानी भरकर पूजन किया जाता है। यदि गोबर न मिल पाए तो एक पाटे पर मिट्टी से बछवारस बनाते हैं और उसके बीच में गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध, दही, पानी से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोड़ी दक्षिणा चढ़ाते हैं। स्वयं को तिलक निकालते हैं। घर के सभी उम्र के बच्चों को आओ रे मारा हंसराज बछराज कहकर पूजन स्थल पर आमंत्रित करते हैं। पूजन के समय बच्चे भी माँ का पल्लू थामकर पूजन थाल पाल से लड्डू उठाकर और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उसे लड्डू खिलाने के बाद नारियल देकर उसकी लंबी उम्र और कुशलता की कामना करते हुए आशीर्वाद देती हैं। यदि घर में खुद की गाय नहीं हो तो दूसरे के यहाँ भी गाय बछड़े की पूजा की जा सकती है। ये भी संभव नहीं हो तो गीली मिट्टी से या आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग सुबह आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। बछवारस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है। शाम को गाय चारा खाकर वापस आती है, तब उसका पूजन धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि से करते हैं। इसके बाद बछवारस की कहानी सुनते हैं। हाथ में मोठ और बाजरे के दाने लेकर बछवारस की कहानी व प्रचलित लोक कथा सुनते हैं। बड़े बुजुर्ग के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अपनी श्रद्धा और रिवाज के अनुसार व्रत या उपवास रखते हैं। मोठ या बाजरा दान करते हैं। सासू जी को बयाना देकर आशीर्वाद लेते हैं।
बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ बाजरा और रुपया रखते हैं। बछवारस के व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजमन में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, उसे हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा परिवार में किसी तरह की अनहोनी नहीं होती है। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो, उस साल बछवारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही करते हैं, सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोठ बाजरे की तरह कुड्डी करें और 2 मुट्ठी मोई बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ ले और 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कुड्डी रखें। इसके ऊपर 1 तीड़ यानी कि 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस और रुपया रखकर हाथ फेर कर सास को पैर छूकर दे। बछवारस का उद्यापन पूरा हो जाता है। बछवारस की कहानी कई साल पुरानी बात है कि पहले एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और कई पोते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक जोड़ बनाया, लेकिन उसमें कई साल तक पानी नहीं आया। वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने बताया, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से एक की बलि दे तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पियर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलाया नहीं। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछवारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। सास बोली, बहू तालाब की किनार कुसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूं वैसे करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। सास मनी मन भावना से प्रार्थना करने लगी, हे बछवारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सासू ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा। आज भगवान की कृपा से ये सब कुशल मंगल है। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बछवारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना। इसकी एक कहानी और है, वो भी मैं सुना देती हूँ। एक सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से पूछा, आज बछवारस है, मैं जा रही हूँ, तो तू गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से नहीं सुना। उसे लगा सास ने कहा, गेहूँला धानुला को पका लेना। गेहूँला और धानुला गाय के 2 बछड़े के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन उसने सास का वह कहा मानते हुए बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, आज बछवारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर ले। बहू डरने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, बोली,
हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके बोलेपन पर दया आ गई। हंडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल आया। सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा शतरखा बछड़े को फिर से जीवित कर दिया, इसलिए बछवारस के दिन गेहूं नहीं खाए जाते, कटी हुई चीज़ें नहीं खाई जाती, गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछवारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।